आराम से जाएंगे, अल्लाह न करे कि फिर भी ना बहुत रिस्क है रात को इधर आना। लाहौर के फैशन का और वादी लीपा के मौसम का कोई पता नहीं है कि किस वक्त बदल जाए। और इसका सूरत हाल यह है कि -5 हो चुका है। आपकी तबीयत अब कैसी है अदनान हैदर साहब? सर इसकी शक्ल दिखाएंगे ऐसी खुदगर्ज है, और ये मेरी दोस्त है, ये नहीं कि ये कोई चलती फिरती एंकर फिर रही है। ये मेरी दोस्त है और इसने क्या किया है, इधर पीछे देखो। कोई दोस्त इस तरह की कुर्बानी नहीं दे सकता कि अपने आप को अज़ाब में डाल दे। तो ये देखिए नाज़रीन, ये नीचे का सूरत हाल रात को बहुत रिस्क है। वो डराए जा रहे, पहले डरा रहे। कसम से मैं सही बता रहा हूँ। क्या आराम से जाएंगे, अल्लाह न करे कि फिर भी ना बहुत रिस्क है रात को इधर आना, इस रोड पे आना। अच्छा क्यों? ये देखो कोई सपोर्ट नहीं है। साहब आपके सामने नहीं बात की मैंने। जी जी 1 बजे तक दिन को इधर से निकलेंगे, 12:30 खत्म कर देंगे। असद साहब इधर ब्रेक, असद साहब 12:30 रिकॉर्डिंग मुकानी है। बिल्कुल डन हो गया भाई मेरी बेगम के बड़े मसले हैं। क्या मसले मसला? उसने मुझे अलाउ ही नहीं किया। मुझे छुट्टी जो मिली है वो कल शाम तक की मिली है। और ये भी डांट टपट के बाद मिली है। नान की बेगम डांटी बहुत है वैसे। हाँ बहुत। मैं इस वक्त वादी लीपा में हूँ। वादी लीपा का नाम हमने बहुत सुना था, बहुत खूबसूरत वैली है और आज लीपा आने का इत्तेफाक हुआ है। ग्रीन रास्ते में आप बर्फ़ भी पड़ी हुई है। खैर अभी सर्दियाँ भी चूँकि ख़त्म नहीं हुई हैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पे, लेकिन बर्फ़ भी रास्ते में कई जगह पर मिली है। इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद से होते हुए लीपा आने में कुल 8-9 घंटे तो लग ही जाते हैं। 8-9 घंटे लग ही जाते हैं। ज़ाहिर आप एक दो मरतबा रास्ते में रुकते भी हैं, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप बोर नहीं होते। झरने हैं रास्ते में, आबशारें हैं, फिर वैलीज़ आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर भी जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको एक इतनी फ्रेश फील आती है। अब शाम का वक्त है, परिंदे चहचहा रहे हैं, सूरज डूब रहा है तकरीबन। अब अगर आप ये देखें पहाड़ों पे आपको नज़र आ रहा है, और नीचे जो पानी शोर मचाता हुआ पानी है, तो ये शोर करता हुआ पानी और चमकते हुए पहाड़। अगरचे अभी दरख्तों पे उस तरह से सब्ज़ पत्ते नहीं उगे हैं क्योंकि सर्दी ख़त्म नहीं हुई है मुकम्मल तौर पे, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा इलाका अपनी खूबसूरती की दास्तान सुना रहा है। तो लीपा
आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में कि लीपा कैसा है, कैसा दिखता है, इसकी ख़ास बात क्या है। तो कुछ लीपा से आज आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। ये जो पानी का शोर होता है, ये होता तो शोर है लेकिन ये बड़ा पीसफुल होता है, यानी आपको इतना सुकून देता है। आपको ऐसा लगता है कि बाकी आपके दिमाग से सारी परेशानियाँ, हर तरह की फ़िक्रें, सोचें, थॉट्स एक लम्हे के लिए रुक गए हैं। और मुझे लगता है कि एक तरह की ये थेरेपी है। आप पानी के पास बैठें, उसको सिर्फ देखते रहें और उसका शोर सुनते रहें, उसकी आवाज़ सुनते रहें। तो ये इतनी खूबसूरत और इतनी मज़ेदार एक थेरेपी है कि जिसका शायद कोई मुतबादल नहीं है। तो ये देखें, है ना मज़े की चीज़। सुबह हो गई है, आज बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं। अभी तक सुबह के 9 बज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह में तेज़ बारिश थी, रात में बारिश हो गई थी। इस वक्त बारिश रुकी तो हुई है लेकिन बादल आसमान पर छाए हुए हैं। मार्च का इख्तिताम होने वाला है, अप्रैल शुरू होने वाला है। बाहर के आसार अगरचे दिखाई देते हैं, खुबानी के दरख्तों पे फूल उगाए हैं, लेकिन आज भी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। रास्ते में हमने देखा बर्फ़ पड़ी हुई थी और आज भी बर्फ़ की पेशगोई की जा रही है। तो आज हमें कहा गया कि आप इस इलाके से फ़ौरन निकल जाएं, वरना आप अगले कई दिन तक के लिए स्टक हो सकते हैं, क्योंकि इन वादियों में उस तरह से बर्फ़ हटाने के शायद इंतज़ाम भी नहीं है। मौसम यहाँ पर ऐसा ही है। तो बड़ी खूबसूरत ये वादी है, तह दर तह बनी हुई लेयर्स में जो सब्ज़ जगहें यहाँ पर दिखाई देती हैं, वादी लीपा की वो खूबसूरती हैं। और यहाँ पर देखें, ये अभी तो हम देख रहे हैं कि पानी, सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं तो कम है, लेकिन यहाँ पानी जो है वो मुझे बता रहे थे कल कि ऊपर तक आ जाता है। ये जो ऊपर आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पानी भर आता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को बड़ी खूबसूरती से नवाजा है। हमारे इलाके बड़े खूबसूरत हैं, हमारी जगह बड़ी प्यारी हैं, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ हैं, बर्फ़बारी है। अब देखें ना, गर्मियों में भी आपको अगर बर्फ़ मिल रही है, कराची में एसी चल रहे हैं, लाहौर में पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, इस्लामाबाद में भी अब मौसम तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ वादी लीपा में मौसम सर्द है, बल्कि शदीद सर्द है। बर्फ़बारी के आज इम्कानात हैं। कुछ ना कुछ मनाज़िर, कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा ताकि आपको इस इलाके का एक हल्का सा जो व्यू है वो मिल सके। ये है लीपा वैली, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। मौसम देखें कितना हसीन है, बादल नीचे आए हुए हैं और ये वो ग्रीन लैंड्स हैं जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। तो यहाँ से हाइकिंग करते हुए मैं ऊपर जा रहा हूँ ज़रा चोटी पे, और साथ साथ आपको नीचे से ये भी दिखाता जा रहा हूँ। बारिश हो रही है, इस एडवेंचर का अपना मज़ा है। हाइकिंग, बारिश, वादी लीपा, आज़ाद कश्मीर और खूबसूरत मनाज़र। वाह। आपको पीछे नजर आ रहा है वो दूर वो कैमरे पे खड़े होकर ओसी दे रहे थे। ओसी कहते ओवर द कैमरा, तो उसमें होता कि ऑन कैमरा। तो आपने पूरी डिटेल बतानी थी, हम सारे रुक गए कि इधर
प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई बंदा सारे स्टैंड बाय हो गए, तो थोड़ी देर बाद ना कहते लंघ जाओ फंस गए, क्यों थोड़ा शो नहीं चल रहा, कहते नहीं मैं जब प्रैक्टिस कर रहा 15 मिनट बोले नहीं। इस वक्त हैवी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, हैवी स्नोफॉल वादी लीपा में। इस वक्त तेज़ बर्फबारी हो रही है। आप ये देखें कि किस तरह का मंज़र जो है वो देखने को आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहा जा रहा है कि यहाँ से आप निकल जाएं फ़ौरन, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो सकती है। स्नोफॉल की प्रेडिक्शन आ गई है। हालांकि हम जब इस्लामाबाद से आए थे तो देख कर आए थे कि स्नोफॉल नहीं है या बारिश नहीं है, मौसम ख़तरनाक नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं प्रेडिक्शन चेंज हुई है। वो कहते हैं ना कि वादी लीपा के मौसम का कोई पता नहीं है। बल्कि अभी एक साहब कह रहे थे लाहौर के फैशन का और वादी लीपा के मौसम का कोई पता नहीं है कि किस वक्त बदल जाए। तो ये जो है ना वो मौसम यहाँ पर बदल चुका है और ख़ूबसूरत सा एक मंज़र हमें देखने को मिल रहा है। तो ये है जी वादी लीपा और इसके मनाज़र। और इसका सूरत हाल ये है कि -5 हो चुका है और मुसलसल स्नोफॉल जो है वो बढ़ती जा रही है। हल्की हल्की स्नो आपको नजर भी आ रही होगी। आसद साहब क्या लगता है? नहीं तेज़ आ रही है, मतलब कैमरे में हल्की हल्की फील होगी। अच्छा आसद साहब क्या, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये अलीना शिकरी साहिबा है जो मेरी सीट पे काबिज हो गई हैं। ये मेरा शहबाज शरीफ है जो मेरी कुर्सी पे काबिज हो गया। मैं इमरान खान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं आपको कैसा फील हो रहा है? अमेजिंग है। क्या वापस जा पाएंगे हम? वापसी का जो इस वक्त मौसम की शिद्दत है, हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे जी आके एज सून एज पॉसिबल हम यहाँ से निकलने की भी करें, क्योंकि मौसम के कुछ अनप्रिडिक्टेबल मौसम है यहाँ का हमेशा से। वापसी का रास्ता जो है बहुत मुश्किल है। वापसी का मैंने अलीना से कहा है, मैंने कहा मैं क्यों नहीं बोल रहा वाला, कहती क्यों? मैंने कहा 300 तो फॉलोवर है, उसका क्या बोलना है। ये देखें आप, इसके बाद मेरे फॉलोअर बढ़ना शुरू हो जाए क्योंकि मेरे 300 फॉलोअर है, ये हज़ारों फॉलोअर वाले। तुसी 1000 फॉलोअर ने गानी तो चला लिए ना। अच्छा साहब आप बोले आपके बहुत फॉलोअर है, क्या कुछ भी बोल रहे हैं, आपके तो बहुत फॉलोअर है, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे फॉलोअर अदनान को फॉलो करें, खुदा का खौफ है यार। कुछ बिल्कुल ना करें, असद का कोई फॉलोअर मुझे बिल्कुल फॉलो ना करें। शाउट आउट कि 300 में 50 बढ़ जाने चाहिए। अच्छा असद साहब बताएं कौन सी जगह है? यार ये वादी लीपा है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मेरे तो मतलब मैंने इस तरह की हैवी बाल सफ़ेद हो गया हूँ, 2 घंटे में बूढ़ा हो गया हूँ। मज़ेदार है, चैलेंजिंग है। वैसे मैं सोचता हूँ कि सर्दियों में यहाँ पर क्या हाल होता होगा। बहुत हाश, बहुत हाश। लीपा वैली ने थोड़े आधे घंटे के अंदर सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, पूरी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। एक जबरदस्त मौसम है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्नोफॉल हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमें अभी वापसी भी करनी थी और वापसी का रास्ता हमें बड़ा मुश्किल हमारी ख्वाहिश भी नहीं थी कि मिले। अच्छा तो ये अदनान हैदर है। अदनान सर ये तो क्योंकि शिगर से इसको तो बर्फबारी और ठंड से कुछ ना मेरा काकर नहीं रहा है, सर्दी है कम से कम -5 है, बहुत बुरे हालात हैं। ये है वादी लीपा और वादी लीपा की ये वाली खूबसूरती आप तस्वीरों में देखते हैं। ये गर्मियों में ग्रीन होती है, सर्दियों में वाइट हो जाती है। और इस वक्त अगरचे गर्मियों का आगाज़ हो गया, लेकिन सर्दियों वाली फील यहाँ पर आई है। 1 घंटा बर्फबारी हुई है। 1 घंटा बर्फबारी होने से ये पूरी वैली, पहाड़, ये सब वाइट हो गए हैं। और ये देखिए अपना एक और कलर आपको दिखा रही है, खूबसूरत। दिस इज नेचर और दिस इज वादी लीपा। तो इससे खूबसूरत जगह आपको क्या मिलेगी? और यही वो यानी लीपा को जो आप तस्वीरों में देखते हैं ना, ये एग्जैक्टली वो जगह है कि जहाँ पर आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, टेरेसेस नज़र आ रही हैं, और ये टेरेसेस बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं अब आप देखें अलीना, मेरा डिसीजन जो बात कल का लगता है कितना बेहतरीन डिसीजन था। वो तो हम मूव कर ही नहीं सकते था, जो मर्जी कर लो।
नहीं नहीं, सिचुएशन के अंदर घुसना भी पड़ेगा यार। मैं हूँ इसमें। हाँ बेचते गए अपारिचा से बेड़ी आई। ये अलीना साहब है जी, जो मेरी कुर्सी पे काबिज हो गई है। ये जाते हुए इसने यही शिकवा किया था और वापसी में भी यही शिकवा कर रहा है। इसका काम गलत करोगे इसी तरह यार। तो सही है। इस बंदे को कहना कम से कम और नहीं तो मुझे 1 घंटे के लिए एक कुर्सी दी जाएगी। कुर्सी दीजिए, यही करते करते इस्लामाबाद पहुंच जाना है। जिंदगी में पहली दफा अलीना से भी कुछ खा लेंगे। जिसके पास नहीं इससे नहीं आप कहीं इससे मैं बेबच्चा ही सही हूँ। ये जी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ पड़ी हुई है, कुछ पहले से पड़ी हुई थी, कुछ यहाँ पर अब पड़ी है। तो ये रशिया टॉप है, रशिया टॉप लीपा वैली की तरफ जाते हैं। तो वहाँ से हम अब तकरीबन टॉप पे वापस पहुँच गए हैं, यानी हम वापसी के इस्लामाबाद के सफ़र पे हैं। क्योंकि मेरा रोज़ा है और आपका रोज़ा है। अलीना शिकरी जो है हमें खाना अलीना बिल्कुल खिलाएंगे जी। बिल्कुल खिलाएंगे, लेकिन वो जो है ना इस बात को पूरी कन्विक्शन के साथ नहीं कह रही। तो ये जी सफ़ेद चादर उड़ी हुई है लीपा वैली में, और ये ताज़ा जो बर्फ़ पड़ी है दरख्तों पे जो नज़र आपको आ रही है, ये बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है, बिल्कुल ताज़ा तरीन। ये अभी रुई के गाले जो है ना दरख्तों के एक एंगल पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो खूबसूरत तो बहुत लग रहा है, लेकिन ऐसे में सफ़र भी थोड़ा डेंजरस होता है। लेकिन अदनान साहब की बेगम ने तंग किया हुआ है कि फ़ौरन पहुँचो। अदनान की वजह से हमें जो है वो फ़ौरन जाना पड़ रहा है, अदनान साहब की वजह से, वरना हम यहाँ नाइट स्टे करते हैं। तब इस तरह गोल करके ना किसी बात सड़े रख दो।